Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me. Hello divas, welcome to my third detailed video, and in today's video we're going to be learning this smoky eye makeup look। और ये मेकअप लुक आप शादी पार्टीज कहीं पे भी वेयर कर सकते हैं। ये एक ऐसा ट्रेंड है जो कभी ना ख़त्म होने वाला ट्रेंड है। सो गाइस, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट गेट जंप इनटू द वीडियो, ओके। तो सबसे पहले हम लोग अपनी आईब्रोज को फिल करेंगे, और आईब्रोज को फिल करने के लिए मैं ब्लैक एंड ब्राउन शेड मिक्स करती हूँ एज़ यूजुअल, ताकि वो मुझे नेचुरल लुक दे। और इसमें मैं थोड़े से अपने आईब्रोज को हैवी रखने वाली हूँ। अब मैं स्पूली की मदद से अपनी आँखों को, जो मैंने आईब्रोज को फिलअप किया, उससे ब्लेंड कर दूँगी अच्छे तरीके से, ताकि कोई हार्श लाइंस नज़र ना आए। और ज़रूरत पड़ने में हम बाद में भी इसको फिल आउट करेंगे। अब मैं क्रायोन की टीवी पेंट स्टिक यूज़ कर रही हूँ इन द शेड 36। उससे मैं अपनी आईलिड को प्राइम करूँगी विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर। और इससे हम अपने इनर कॉर्नर पे भी थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। अगर आप लोगों को डार्क सर्कल्स है तो ये थोड़ा सा इनर कॉर्नर पे ज़्यादा लगाना, ताकि आपके डार्क सर्कल्स हाइड हो जाए। और इसे आउटर वी पे भी थोड़ा फोकस कीजिएगा, ताकि आपके जो डार्क सर्कल्स है वो अच्छे से कंसील हो जाए, प्राइम हो जाए आपकी आईज़ भी। और अपने फिंगर टिप की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर दीजिएगा, कोई स्पंज की नीड भी नहीं है हमें। अब जो है मैं फेसिट के लूज़ पाउडर से अपनी आईज को सेट करूँगी, और ये TL11 शेड नंबर है इस लूज़ पाउडर का। अब इसे सेट करने के बाद हम हमारी आँखों की तरफ मूव ऑन करेंगे। और उसके लिए मैं एक ब्रश यूज़ करूँगी, फ्लैट ब्रश, और उसमें ब्राउन शेड लेकर अपने आउटर वी पे इस तरीके से प्रेस करूँगी, और इसे अपनी क्रीज लाइन के ऊपर लेके जाऊँगी। और इसे मैं सिर्फ अभी डैप कर रही हूँ, मैं इसको कोई ब्लेंड नहीं कर रही। इसे मैं एट दी एंड ब्लेंड करूँगी, जब मैं इसे अच्छे तरीके से अपनी आँखों के इनर कॉर्नर पे भी लगाना है। अब मैं इसे एक फ्लफ़ी ब्रश के साथ हल्के हल्के ब्लेंड करना शुरू करूँगी, और अपनी आँखें खुली रख के ये जो मेरी लाइन आ रही है क्रीज लाइन, इसके अबव मैं इसे ब्लेंड करूँगी लाइक दिस, नॉट इन अ सर्कुलर मोशन बट लाइक। और फिर इसे इनर कॉर्नर पे भी ब्लेंड करूँगी इस तरीके से सर्कुलर मोशन में। फिर वापस से हम इसी तरीके से बैक एंड फोर्थ इसे ब्लेंड करेंगे। और बिल्कुल लाइट हैंड रखना है इसको ब्लेंड करते वक्त, ताकि आपकी जो नीचे की बेस है वो हट ना जाए। अब मैं दूसरा शेड लेके अपनी आईज पे यूज़ कर रही हूँ। इसे मैं अपनी आउटर वी पे लगाऊंगी और इनर कॉर्नर पे लगाऊंगी, और फिर से इसे ब्लेंड करते हुए अब मैं एक डीप मैरून टाइप का ब्राउनिश शेड है वो लेके अपने आउटर वी पे लगाऊंगी और इनर कॉर्नर पे लगाऊंगी, और फिर उसे मैं अपनी क्रीज के साथ ब्लेंड कर दूंगी, क्रीज लाइन के साथ। मैं इसी कलर को वापस से थोड़ा सा बिल्डअप करूँगी, और अगेन मैं उसे ब्लेंड कर दूँगी। और ब्लेंडिंग करते हुए आप लोगों के दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि आपको बहुत ही पेशेंस दिखाना पड़ता है, क्योंकि ये कलर्स जो है ब्लेंड होने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। अगर आप बहुत जल्दी मेकअप करेगी तो फिर आप वो लुक अचीव नहीं कर सकती जो आप चाहती है। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप इसे ब्लेंड करें, आपका आई लुक बहुत ही अच्छा होकर बाहर आएगा। मैं वापस से ब्राउन शेड लेके पूरी आँखों को ब्लेंड कर दूंगी, सारे कलर्स को एक साथ। मैं ब्लैक जेल लाइनर लेके अपनी आँखों की लिड पे लगाऊंगी इस तरीके से। पहले मैं सर्कल बना दूंगी,
सिर्फ इसे आप अपनी आईलिड पे लगाएंगे। अब मैं ब्लैक शेड लेके इसी के ऊपर इस जेल लाइनर को सेट करूँगी और फिर इसे धीरे धीरे करके ब्लेंड करना स्टार्ट करूँगी। मेक श्योर आप अच्छे से जेल लाइनर को सेट करें, अदरवाइज़ वो आपकी आंखों पे क्रीज कर सकता है या फिर ऊपर जाके चिपक सकता है। अब मैं वापस से इसी ब्रश के अंदर ब्लैक शेड लेके इसे इस तरीके से ब्लेंड करना शुरू करूँगी, धीरे धीरे बिल्कुल छोटे से सर्कुलर मोशन के अंदर। जो मेरी ब्लैक लाइन आ रही है मैं इसे फॉलो करते हुए छोटे छोटे सर्कुलर मोशन में ब्लेंड कर दूँगी। और आप चाहे तो आप इस तरीके से भी इसे ब्लेंड कर सकते हैं, लाइक दिस। अब जो मैं है फ्लैट ब्रश लेके ब्राउन शेड लेके उस पर इसे वापस से ब्लेंड करूँगी। और वापस से मैं डार्क मैरून शेड लेके इसी ब्रश के साथ अब मैं ब्लैक शिमर टाइप का शेड लेके अपनी यहाँ आईलिड पे इसे लगा दूँगी। अब अपनी हाथों की मदद से एक ब्लैक मेटालिक शेड लेके उसे अपनी आईलिड पे लगाऊंगी। अब मैं एक हाइलाइटर शेड लेके अपने ब्राउ बोन्स को डिफाइन करूंगी। फिर एक प्लेन साफ ब्रश के साथ ब्लेंड आउट कर दूँगी ताकि यहाँ पे कोई हार्श लाइन नज़र ना आए। अब मैं थोड़ा सा अपने आईब्रोज को वापस से डिफाइन कर दूँगी। फिर से मैं स्पूली की मदद से इसे अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। अब बारी आती है आईलैशेस की। अब ये जो मेरी ग्लू का जो निशान है उसे हाइड करने के लिए शाइनीनेस को मैं ब्लैक मैट कलर लेके इसके ऊपर डैब करूँगी। ताकि ये शाइन हट जाए और हमारा लुक जो है वो ख़राब ना हो। अब मैं मस्कारा लगाऊंगी ताकि मेरी फॉल्सेस मेरी रियल लैशेस के साथ जाके कंबाइन हो जाए। अब मेरा जो भी फॉल आउट हुआ है आंखों के नीचे उसे मैं कॉटन स्वैप की मदद से माइसेलर वाटर लेके रिमूव कर दूँगी। अब मैं ये शिमर शेड लेके अपने इनर कॉर्नर्स पे लगा लूँगी ताकि मेरी जो इनर कॉर्नर्स है थोड़े पॉपअप हो जाए। अब हम अपने फेस के पार्ट की तरफ चलते हैं और फेस के पार्ट के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एस्टी लंडन का परफेक्ट बैलेंस प्राइमर एंटी शाइन सिलिकॉन फ्री फॉर कॉम्बिनेशन स्किन। इसकी जो पैकेजिंग है थोड़ी सी कुछ इस तरीके की है। रोज़ गोल्ड इसका कैप है और ये ब्लैक बॉटल में है।
मैं इसे फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, आप लोगों के सामने मैं इसका रिव्यू देती हूँ कि ये किस तरीके का प्राइमर है। तो इसमें प्रॉपर्टी ओके, ये निकलने में थोड़ा टाइम लगा रहा है, आई डोंट नो व्हाई। निकल जा मेरी बहन। निकल निकल भाई मेरी बहन निकल। खुल ही नहीं रहे यार। अभी हेल्प प्लीज, इज इट डन? थैंक यू। इतना ग्रोस लग रही है। अब तो इसे मैं तुम्हारे फेस पे अप्लाई करूँगी अराउंड नोज, जहाँ मेरे पोर्स की प्रॉब्लम है वहाँ। इसे मैं तब तक ब्लेंड करूँगी जब तक ये मेरी फेस के अंदर जाके सेटल नहीं हो जाता और ड्राई नहीं हो जाता सही से। बहुत ड्राई इफेक्ट होती है मेरी स्किन से, इसने यहाँ से शाइनीनेस हटा दी है। लेट्स सी हाउ इट्स वर्क विद फाउंडेशन। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे फेस का ये जो हाल है, यहाँ से सफ़ेद, यहाँ से कुछ और, वो इनकी देन है। ये प्राइमर बहुत ही घटिया तरीन प्राइमर है। इसने मेरे फेस को इतना ड्राई कर दिया है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं मुंह तक नहीं खोल पा रही थी, मेरी स्किन खींच रही थी, लिटरली ये खींच रही थी। ये प्राइमर ये कहता है कि ये कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, और मेरी स्किन जो है गर्मियों में कॉम्बिनेशन होती है और सर्दियों में मेरी स्किन ड्राई होती है। मुझे नॉर्मली गर्मियों में पूरे टी जोन एरिया पे इतना ऑयल आता है कि उसकी कोई हद नहीं है। लिटरली मैं यूँ करूँगी ना तो मेरे हाथ पे पूरा ऑयल आ जाएगा। बट इस प्राइमर ने उसे हल्का मैटिफाई करने की जगह एक्सट्रीमली मैटिफाई कर दी है। मुझे ये उम्मीद नहीं थी एस्टी लंडन से, क्योंकि एस्टी लंडन के प्रोडक्ट्स हम सब यूज़ करते हैं और नो डाउट एस्टी लंडन के प्रोडक्ट्स बहुत ही अफोर्डेबल में बहुत ही अच्छी चीज़ें सेल आउट करते हैं। बट दिस वन इज़ अ बिग फ्लॉप फॉर मी एंड आई डोंट रिकमेंड इट टू एनीवन। और जिनकी ऑयली स्किन है, जो ये सोच रहे कि इस प्राइमर को ले, तो प्लीज़ काइंडली डोंट यूज़ इट। देयर आर सो मैनी प्रोडक्ट्स गोइंग ऑन इन द मार्केट, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट दिस वन इज़ अ फ्लॉप। सॉरी, स्लीप ऑफ टंग हो जाता है, तो प्लीज़ नहीं, ये यूज़ मत कीजिएगा सस्ती चीज़ को देख के। प्लीज़, हर चीज़ अच्छी नहीं होती, सस्ती चीज़ें अच्छी नहीं होती, तो वेस्टेड। तो अब इसे हम दफ़ा करते हैं और हम दूसरा प्राइमर यूज़ करेंगे। मैं जो बहुत ही बेस्ट प्राइमर है, ये ग्लोई स्किन के लिए रेवलॉन का रोज़ ग्लो प्राइमर है। अब इससे मैं अपनी स्किन को सेट करने की कोशिश करूँगी। होपफुली ये वर्कआउट कर ले, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ही ड्राई हो रही है, तो मैं इसे थोड़ा ज़्यादा यूज़ करूँगी। अब मैं टीवी पेंट स्टिक यूज़ करी, मैंने अपना प्राइमर लगा लिया है और ये एज अ करेक्टर में यूज़ करूँगी। 303 शेड है, ये थोड़ा ऑरेंजी शेड है। इसे मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी, इसे बिल्कुल हल्का सा सिर्फ मैं अपनी इम्प्योरेशन क्या बोलते हैं, इम्परफेक्शंस को हाइड करूँगी। अराउंड द नोज मुझे पिगमेंटेशन है, तो मैं बिल्कुल हल्के हाथों से हाथ लगा के सिर्फ टैप कर दूँगी लाइक दिस। और अपने डार्क सर्कल्स को भी हाइड करूँगी, बिल्कुल ही लाइट हैंड से इसे ब्लेंड करूँगी। ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाना है, वरना याद रखना कि ये आपके फाउंडेशन से बिल्कुल बाहर आके बोलेगा चीख कि मैं ऑरेंज कलर हूँ, तो मैं वैसा नहीं करूँगी। आपको ये आंखों में तो पता चल ही रहा होगा। काफ़ी सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारा लिप्स के अराउंड जो है फाउंडेशन ग्रे हो गया है, तो वो इसी वजह से होता है कि आप लोग सही से अपनी स्किन को कलर करेक्ट नहीं करते, या तो आप अपने फेस से बहुत ही ज़्यादा लाइटर फाउंडेशन यूज़ करते हैं जो एट द एंड ग्रे हो जाते हैं। तो प्लीज़ अवॉइड
लाइटर फाउंडेशन सब हो सके तो अपनी स्किन टोन का मैचिंग फाउंडेशन लेके ही इसे यूज़ करें, या फिर कलर करेक्ट करके आप फाउंडेशन को यूज़ करें तो वो ज़्यादा अच्छे से बाहर आएगा निखर के। अब मैं यहाँ पे भी अपने डार्क सर्कल्स को हाइड करूँगी। अब मैं इसे अपने फॉरहेड पे भी लगाऊंगी क्योंकि मुझे सन टैन होता है, तो यहाँ पर इसे अप्लाई करके ताकि मेरा फाउंडेशन यहाँ से डार्क ग्रेइश टाइप का ना नजर आए। मैं इसे रगड़ नहीं रही, मैं इसे सिर्फ टैप टैप करके लगा रही, क्योंकि आप रगड़ेंगे तो फिर आपका जो भी आप लगा रहे हैं कलर करेक्शन वाला जो भी है वो हट जाएगा। अब मैं अपना फाउंडेशन यूज़ करने जा रही हूँ। और बहनों, अगर आप लोगों को मेरा फाउंडेशन ज़रा भी आगे पीछे दिखे तो प्लीज़ नेवर माइंड, क्योंकि मुझे विटामिन डी की डेफिशिएंसी है और मैं रोज़ सुबह उठ के धूप लेती हूँ ताकि मेरी ये जो डेफिशिएंसी है वो ख़त्म हो जाए, और उस वजह से मुझे सन टैन हो जाता है और मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है तो वो बहुत जल्दी सन टैन पकड़ लेती है। तो अब मैं इस चीज़ के लिए बहुत सारे अलग अलग कलर के फाउंडेशंस लेके अपने घर में रख नहीं सकती, क्योंकि मैं अपने भाभी का जेब खाली नहीं कर सकती, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो I will carry on with this shade 220 Maybelline Fit Me का है मैट प्लस पोरलेस नॉर्मल टू ऑयली स्किन। वैसे तो मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है तो ये काम चल जाता है, थोड़ा बहुत मैट करता है। तो इसकी बहुत ही शीर कवरेज है और ये ज़्यादा फुल कवरेज नहीं है, तो ये आप डेली वेयर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, बहुत ही अच्छा ड्रग स्टोर फाउंडेशन है। आई होप कि आप भी इसे यूज़ करते ही होंगे। अब मैं इसे इस बफिंग ब्रश की हेल्प से अपने पूरे फेस पे लगा लूँगी। मैं इसे बफ करूँगी और जहाँ जहाँ मैंने कलर करेक्टर यूज़ किया है वहाँ पे मैं इसे रगड़ूँगी नहीं, मुझे सिर्फ वहाँ पे बफ करना है ताकि मेरा जो नीचे का शेड है, जो मेरा कलर करेक्टर है, वो यहाँ आगे पीछे ना हो जाए। सबसे पहले मैं अपने टी जोन एरियाज पे फोकस करूँगी, देन मैं उससे अपने चीक और चीक के नीचे हर जगह ऐसे लगाऊंगी। इसे मैं अभी भी बफ कर रही हूँ। ये अभी थोड़ा हार्श दिख रहा होगा, लेकिन हम इसे जब ब्लेंड आउट करेंगे तब तो ये बहुत ही स्मूथ इफेक्ट देगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब मैं इसे अपने इस टी जोन एरिया में लगाऊंगी। आप इस फाउंडेशन को बिल्डअप भी कर सकते हैं। तो जैसे कि मुझे थोड़ी सी और ज़रूरत पड़ी है, मेरा फेस बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो मैं थोड़ा सा और फाउंडेशन ले लूँगी, मुझे थोड़ी सी और कवरेज मिल जाए और जहाँ मैंने कलर करेक्ट किया वो एरिया हाइड हो जाए। मैं अपने कानों में भी लगा लूँगी ताकि मेरा जो शेड आगे पीछे ना हो जाए। मैं स्टिल इसे बफ कर रही हूँ, ब्लेंड नहीं कर रही अभी भी। जब तक आपको अपना फाउंडेशन बिल्ड करना हो तब तक आप उसे ब्लेंड ना करें, उसे सिर्फ अपने फेस पे बफ करते रहे। इसे मैं थोड़ा अपनी हेयर लाइन के अंदर भी जाने दूँगी, बांधने के बाद भी बीच में आ रही। अब बफ करने के बाद मैं जो है फ्लफी सा ब्रश लूँगी, इससे फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए जो भी बचा है मेरे हाथ पे उसे लेके मैं पूरे अपने फेस पे इस तरीके से लगा के, ये बहुत ही सॉफ्ट ब्रश है, आपके पास कोई भी सॉफ्ट ब्रश अवेलेबल हो आप उससे ब्लेंड आउट कर सकते हैं अपने फाउंडेशन को अराउंड द नोज, ऑन द नोज, ऑन द टी जोन एरिया, फॉरहेड, ईयर्स, और हाँ अपनी नेक को ना भूले, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ मैं नेक पे इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि मुझे कहीं बाहर तो जाना नहीं है, ये सिर्फ मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ, तो प्लीज़ डोंट माइंड कि मैंने नेक पे क्यों नहीं लगाया फाउंडेशन एंड ऑल। अब मैं इसे हल्के हल्के इस तरीके से डैब डैब करके
फाउंडेशन को अपने स्किन के अंदर पुश कर रही हूँ। थोड़ा सा इसे मैं अपने जॉ लाइन्स के नीचे लेके जाऊँगी। थोड़ा सा आई एरिया पे मैं इसे, यहाँ पे तो मैं अभी भी डैप करी क्योंकि यहाँ मैंने कलर करेक्टर ज़्यादा यूज़ किया था थोड़ा सा, तो फैल ना जाए। और कभी भी फाउंडेशन के बाद डायरेक्टली अपने फेस पे जो है फेस पाउडर, लूज पाउडर कुछ मत यूज़ कीजिएगा क्योंकि वो पैचेस छोड़ जाएगा। क्योंकि आपका फाउंडेशन थोड़ा वेट होता है तो आप उस पर जब लगाएंगे कोई भी चीज़ तो वो एक ही जगह पे स्टे कर जाएगी और वो मूव नहीं करेगी, तो वो बहुत ही हार्श इफेक्ट देगा, पैची इफेक्ट देगा, केकी लुक देगा। तो प्लीज़ नेवर डू दैट। और थोड़ा सा टाइम अपने फाउंडेशन को दीजिए ताकि वो अपनी स्किन के अंदर जाके सेटल हो जाए। तो मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा अपनी स्किन को टाइम दूँगी ताकि फाउंडेशन सेटल हो जाए, एंड देन आई शो यू कि मैं आप कौन सा पाउडर यूज़ करूँगी इसे सेटल करने के लिए। अब मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ रिमेल का, ये है लास्टिंग फिनिश 25 ब्रेथेबल कंसीलर इन शेड 300 मीडियम, लाइट वेट मीडियम। तो और मैं ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, तो मेक श्योर आप इसे अपने हाथ पे लेके एक एक आइज़ को लेके आप है ना इसे वो करें कंसील, अदरवाइज़ ये ड्राई होके एक ही जगह स्टिक हो जाएगा, फिर फ़ायदा नहीं है, आपका फाउंडेशन ख़राब हो जाएगा। मैं ये छोटा सा बफिंग ब्रश ले रही हूँ और थोड़ी सी अमाउंट में मैं कंसीलर ले रही हूँ और अपनी आँखों के नीचे से इस तरीके से लगा रही हूँ। इसे भी मैं डैप डैप करके लगाऊंगी पहले तो, फिर ही मैं इसे ब्लेंड करूंगी, अदरवाइज मेरा जो फाउंडेशन और नीचे करेक्टर है वो सब फैल जाएगा और ये कुछ और ही शेड बन जाएगा। मुझे ब्रशेस के साथ इसे ब्लेंड करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। आप स्पंज भी यूज़ कर सकते हैं ब्लेंड करने के लिए, वो बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है, बट मेक श्योर आप डैम स्पंज यूज़ करें ना कि ड्राई, अदरवाइज़ वो आपका सारा जो है पिगमेंट पी जाएगा और आपके फेस पे कुछ नहीं बचेगा, फिर वो कंसीलर अपना कंसील वाला काम नहीं करेगा। अब मैं इसे इस तरीके से हल्के 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 डैप करके इसकी एजेस को फिर ब्लेंड करना शुरू करूँगी जब ये मेरी स्किन में थोड़ा सा सेटल हो जाएगा। और आपको लग रहा है कि आपसे कुछ ज़्यादा ही कंसीलर लग गया हो तो इस तरीके से मुझसे हो गया, तो आप इसे स्पंज की मदद से रिमूव कर सकते हैं। लाइक मैं आपको भी बताती हूँ जब मैं दूसरे पार्ट का कंसीलर आइज़ का कंसीलर लगा दूँ। अब इस 3 पार्ट से कलर करेक्टिंग फाउंडेशन एंड कंसीलर, इससे आपके जितने भी गहरे डार्क सर्कल्स होंगे वो डेफिनेटली हाइड हो जाएंगे। बस मेक श्योर कि आप इसे प्रॉपर तरीके से लगा रहे हो और मेक श्योर कि कंसीलर और फाउंडेशन आपके शेड का हो। ये बाल फिर से बीच में आ रहे, मुझे ना अपने बाल कटवाने बहुत ही छोटे कर देने, और इन गर्मियों में तो फिर लंबे बाल रखना अजाब है लड़कियों के लिए, बिकॉज सब जानते हैं क्यों। और अगर आप लोगों की नज़र में कोई अच्छी हेयर स्टाइलिस्ट हो या हेयर ड्रेसर हो तो प्लीज़ मुझे रिकमेंड कर दीजिएगा कमेंट्स में, ताकि मैं अपने बाल जाके वहाँ से कटवा दूँ। मैं बहुत ही कंफ्यूज हूँ कि मैं किसके पास जाऊँ, किसे मैं अपने कीमती बाल दे दूँ जो मेरे कीमती बालों को अच्छी तरीके से ट्रिम कर दे, काट दे, छोटे छोटे कर दे। और हाँ, जिसे पता है कि लॉन्ग बॉब कौन काटते हैं तो प्लीज़ पहली फुर्सत में मुझे रिकमेंड कीजिएगा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अब मैं इस तरीके से दोनों आइज़ पे थोड़ा थोड़ा करके ब्लेंड कर दूँगी। मैंने यहाँ पे नॉर्मल अमाउंट में लिया था तो ये सही से ब्लेंड हो चुका है, और यहाँ थोड़ा सा वक्त ले रहा है क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा ही लगा लिया था। इसे मैं नोज़ के अराउंड भी लगा लूँगी ताकि मेरा ये जो टी जोन एरिया वो थोड़ा ब्राइटन अप हो जाए। अब मैं इसे थोड़ा सा चिन पे भी लगा दूँगी क्योंकि मुझे अपनी चिन को थोड़ा सा प्रोमिनेंट करके दिखाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप स्माइल करते हैं तो आपकी चिन उभर के बाहर आती है। इसे भी मैं इस तरीके से हल्के हल्के ब्लेंड कर दूँ। अब मैं मेबलिन फिट मी का मैट प्लस पोरलेस इन द शेड 220 पाउडर जो है अपने फेस पे लगा लूँगी ताकि मेरा कंसीलर और फाउंडेशन जो है वो सब सेट हो जाए। और मैं अपने अंडर आई एरिया, अराउंड नोज,
अराउंड माई लिप, चिन, यहाँ पे ज़्यादा फोकस करूँगी क्योंकि मुझे यहाँ पे पसीना ज़्यादा आता है, ताकि मेरे यहाँ पे पूरे दिन पसीना ना आए। अब जो है मैंने पाउडर लगा लिया। अब मैं कंटूरिंग की तरफ जा रही हूँ और कंटूरिंग के लिए मैं यूज़ करी क्रिस्टीन फेस कंटूरिंग किट, और ये है किट नंबर 1। इसमें 2 शेड्स हैं, एक डीप ब्राउन शेड है और एक लाइट शेड है। तो मैं ये लाइटर शेड यूज़ करूँगी अपनी स्किन पे कंटूरिंग के लिए। कंटूरिंग करने के लिए मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि अपनी इस चीक बोन वाली लाइन को फॉलो करें, और इससे आप इस तरीके का एक स्लैंट ब्रश लें जिससे आप है ना क्या बोलते हैं कंटूरिंग कर सकते हैं, लाइक दिस। इसे इस तरीके से पकड़े और इसे इस तरीके से हल्के हल्के ऊपर की तरफ स्ट्रोक दें। मैं जो है कंटूरिंग थोड़ी सी शार्प करूँगी ताकि मेरी जो चिक बोन है वो उभर के बाहर आए। आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लाइट हैंड से, और इसे इस तरीके से ब्लेंड कर सकते हैं। मैं सेम अपने दूसरी चिक बोन को कंट्रोल कर दूँगी। अब मैं अपनी जॉ लाइन के यहाँ पे भी कंटूरिंग कर दूंगी, और जिन्हें डबल चिन के इश्यूज़ है तो वो इस एरिया में कंटूर करके अपने डबल चिन को थोड़ा सा शेड देके हाइड कर सकते हैं। लाइक दिस। इसे नीचे की तरफ आपको इस तरीके से करना है ताकि एक शेडो टाइप क्रिएट हो जाए। मैं इतना यूज़ नहीं कर रही, मैं सिर्फ अपने जॉ लाइन्स के यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कंटूर। इसे मैं थोड़ा सा अपने फॉरहेड के अराउंड यहाँ पे भी यूज़ करूँगी। बिल्कुल लाइट, ज़्यादा नहीं। अब मैं अपना नोज़ भी कंटूर करूँगी इस छोटू से ब्रश की हेल्प से। कभी भी नोज़ कंटूर करने के लिए आप बड़ा ब्रश यूज़ ना करें, हमेशा छोटे ब्रश के साथ जाए। और मैं इसे किस तरीके से ब्लेंड करूँ ज़रा गौर से देखना। मैं इसे सीधी लकीर पे नहीं कर रही, मैं इसे जो है अपवर्ड स्ट्रोक पे अपनी लाइन को फॉलो कर रही हूँ। या आप इस तरीके से नीचे भी कर सकते हैं इसे, ताकि सिर्फ एक शेडो जो है वो क्रिएट हो जाए। और बस इसे अपने आईब्रोज के यहाँ जाके ज्वाइन कर देना इस तरीके से। अब इसे इस तरीके से अपवर्ड स्ट्रोक में ब्लेंड करना है। अब यही सेम चीज़ मैं अपोजिट साइड पर भी करूँगी। इसे मैं अपने आईब्रोज के साथ जाके ज्वाइन कर दूँगी, फिर मैं इसे ब्लेंड कर दूँगी। ऐसे अच्छे से ब्लेंड करना है और उसके बाद मैं इसे पाउडर ब्रश के हेल्प से इस तरीके से पूरा सही से ब्लेंड कर दूँगी। इस तरीके से। अब जो है मैं अपने ब्लश की तरफ जा रही हूँ। अब मैं ब्लश के लिए ये रेवोल्यूशन की ब्लश शुगर एंड स्पाइस पैलेट यूज़ कर रही हूँ, और इसके अंदर से मैं जो है शेड, ये कुछ पीची टाइप का शेड है, मैं इसे यूज़ करूँगी। मैं इसे अपनी एप्पल ऑफ द चीक्स पे लगा के जो मेरा कंटूरिंग शेड है उसके साथ अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी।
अब ब्लश ऑन के बाद जो है मैं हाइलाइटर यूज़ करूँगी और हाईलाइट करने के लिए मैं ये पेन ब्रश यूज़ करने वाली हूँ। अब मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ अपने चिक बोन्स पे। अब मैं इसे आराम से ब्लेंड कर दूँगी ताकि कोई भी जो लाइन है वो हार्श ना लगे चिक बोन्स पे। अब मैं इसे थोड़ा सा अपने चिन पे लगाऊंगी। क्योंकि मुझे हाइलाइटर बहुत पसंद है तो मैं इसे थोड़ा ज़्यादा लगाऊंगी ताकि कोई हार्श इफेक्ट ना है। और इसे मैं अपने नीज़ों एरिया पे लगाऊंगी। एंड ऑन द फ्रंट ऑफ योर नोज एंड ऑन द टिप ऑफ योर नोज ना है, अदरवाइज ये बहुत हार्श लगता है आपके फेस पे। और ये अगर आप सही से ब्लेंड भी नहीं करेंगे तो आपकी जितने भी फेस पे पिंपल्स है ये सारे उभर के बाहर आएंगे और ये आपको स्मूथ इफेक्ट भी नहीं देगा। तो मैं इसे वापस से एक पाउडर ब्रश की हेल्प से सही से ब्लेंड कर दूँगी। अब जो है मैं अपनी आंखों के नीचे थोड़ा सा ब्लैक शेड लगाऊंगी ताकि मेरी आईज भी पूरी कंप्लीट हो जाए। ब्लैक नहीं, आई थिंक मैं इसमें डार्क ब्राउन शेड लूँगी। इसे मैं सिर्फ हल्के हल्के हाथों से डैब कर रही हूँ अभी। सेम मैं दूसरी आंखों पे इसी तरीके से अप्लाई कर दूँगी कलर। बिल्कुल हल्के से डैब डैब करके लगाऊंगी। इसमें मैंने थोड़ा सा मैरून शेड यूज़ किया है ताकि ये मेरी ऊपर वाली आईज के साथ मैच हो जाए। अब मैं जो है बिल्कुल लाइट सा ब्राउन शेड लेके इसे अपने इस कलर को ब्लेंड करने लग जाऊंगी बिल्कुल हल्के से। और मैं अपने आउटर वी के साथ इसे जाके ज्वाइन कर लूँगी। इसे हल्के हल्के से ब्लेंड करना, बिल्कुल आप इसे रगड़ के ब्लेंड मत करना, अदरवाइज ये पैची हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और काफ़ी सारी लड़कियों को जो है अपनी आंखों में वाइट पेंसिल लगाने की बहुत अच्छा लगता है वाइट पेंसिल लगाना, क्योंकि उससे आंखें जो है थोड़ी ब्रॉड लगती है और मोस्टली आप स्मोकी आइज़ में उसे यूज़ करते हैं ताकि आपकी आंखें ना स्मोकी आइज़ में बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है तो वो इन्हेंस होकर बाहर आए। बट इन माई केस मेरी आंखें तो माशाल्लाह से बहुत बड़ी है तो मुझे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है वाइट पेंसिल। तो मैं यहाँ पे काजल पेंसिल लाइनर यूज़ कर रही हूँ। आई लाइनर है, इट्स फ्रॉम JLB और BJL, आई डोंट नो, जो भी है। मैं इसे अपनी वाटर लाइन पे लगा लूँगी। वाटर लाइन के साथ साथ मैं इसे अपनी लैश लाइन पे भी लगा लूँगी ताकि जो मेरा ये कलर है उसके साथ मैं उसे थोड़ा सा और स्मज आउट कर लूँगी। और बहुत ज़्यादा लड़कियों का जो है ना प्रॉब्लम होता है कि आंखों से आंसू बाहर आ जाते हैं, तो प्लीज़ आप काजल जो है ना सबसे पहले अप्लाई कर लीजिए, देन आप है ना आई शेडो वगैरह अप्लाई करें ताकि आपका जो मेकअप बेस है वो रियून ना हो जाए। इन माई केस अब मुझे आदत हो गई है आई लाइनर लगाने काजल वगैरह लगाने की, तो इतना पानी बाहर नहीं आता है। अब मैं सेम ब्रश लेके वापस से सिर्फ जो मैंने अपनी लैश लाइन पे जो काजल लगाया है उसे ब्लेंड आउट कर दूंगी जो नीचे ब्राउन शेड है उसके साथ, लाइक दिस, बिल्कुल लाइट हैंड के साथ, ताकि ब्रश आपकी आंखों में ना चुभे और हमारा कलर भी स्मज हो जाए। अब मैंने स्मज आउट कर लिया। अब मैं नीचे की लैशेस पे भी मस्कारा लगा लूँगी। मैंने पहले मस्कारा अप्लाई नहीं किया था। अब जो है मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे लोअर लैशेस पे ग्लैमरस फेस का मस्कारा यूज़ करूँगी। ये बहुत ही अच्छा मस्कारा है, ये बहुत ही आपकी आईलैशेस को वॉल्यूम दे देता है। ये मैंने 200 का आई थिंक बाई किया था और ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है, बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट है। आई रिकमेंड यू, अगर आपको ये कहीं से भी मिलता है तो आप इसे बाई कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा वॉल्यूमाइज आपको आपकी लैशेस को वॉल्यूम दे देगा। ये बहुत ज़्यादा ब्लैक है
और इससे आप हो सके तो थोड़ा प्रोडक्ट को कम करके लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट जो है इसमें आते हैं, ताकि आपका जो नीचे का आई शेडो है वो र्यून ना हो जाए। अब मैं इसे हल्के हल्के मस्कारा लगा के अपनी आईलैशेस को कर्ल कर दूँगी। इसे मैं बहुत लाइट हैंड से लगा रही हूँ, क्योंकि अगर ये एक बार नीचे लग गया तो ये बहुत ही ज़्यादा आप इसे मिटाने भी जाएंगे ना तो बहुत ब्लैक सा फैल जाएगा और आपका पूरा मेकअप ख़राब हो जाएगा। अब मुझे थोड़े से प्रोडक्ट की नीड है, तो मैं इसे हल्का सा जो मैंने यहाँ पे साफ़ किया था प्रोडक्ट, वही लेके वापस से अपनी लैशेस पे अप्लाई करूँगी। अगर आप लोगों से गलती हो जाती है और ज़रा सा यूँ करके आपके फेस पे मस्कारा लग जाता है, तो आप उसे फ़ौरन प्लीज़ मत हटाएं, वरना आपका मेकअप पूरा वाइप ऑफ हो जाएगा और जो है पूरा ब्लैक सा आपके फेस पे निशान आ जाएगा। तो उसे थोड़ी देर ड्राई होने दें, देन आप कॉटन स्वेब से ईजीली वो निकल जाएगा। जैसे कि आप उस पर घुमाएंगे विदाउट एनी मेकअप रिमूवर, बहुत ही एहतियात के साथ जो है मैंने अपनी लोअर लैश लाइन पे मस्कारा लगा लिया है। अब मैं इसे थोड़ी देर ड्राई होने दूंगी ताकि ये नीचे की तरफ फैल ना जाए, ना चिपक जाए। और उसके बाद फिर हम हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे, जहाँ हम लिपस्टिक लगाएंगे। अब मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ स्वीट फेस की इन नंबर 16। इसमें शेड का कोई नाम नहीं है, कुछ इस तरीके की है, पिंक टाइप की मैट लिपस्टिक है। मेरा लुक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। एंड प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, सो मैं आप लोगों के बारे में जान सकूं कि आप लोग मेरी वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, प्लीज़, पैसे नहीं लगते सब्सक्राइब करने में।